श्री कृष्ण लीला के चिंतन में जमुना तट पर श्री कृष्ण को बीच में रखकर सोए हुए समस्त ब्रजवासियों एवं गायों को घेरकर दावाग्नि के रूप में कंस के भेजे हुए दावानल नामक राक्षस की माया का आधी रात के समय प्रकट होना और सबका भगवान नारायण की भावना से श्री कृष्ण बलराम को रक्षा के लिए पुकारना तथा उनका जगते ही फूंक मात्र से दावाग्नि की को बात की बात में बुझा देना। रजनी की वह साई साई ध्वनि कंस को सहस्त्र सहस्त्र सर्पों के श्वास उच्छ्वास से लगी रख रही थी। प्रकोष्ठ में एकाकी वह उन आए हुए कमल पुष्पों की चिंता में ही निमग्न है। वे उसे असंख्य विस्तर नाग से प्रतीत हो रहे हैं तथा रह रहकर गूंज उठता है उसके करनंद्रों में विजेंद्र नंदन का वह गुप्त रहस्यमय संदेश, जिसे उन्होंने अपने बाबा से, मैया से, ब्रजपुरवासियों से सबसे छिपाकर हंसते हुए कमल भारवाहक गोपों के प्रमुख को दिया था। और उस गोप ने भी उसे ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया था। वह इन पर जितना अधिक विचार करता उतना ही उसका उद्वेग बढ़ता। प्राण उसी अनुपात से सत्ताहीन होने लगे थे और शरीर का भान भी विलुप्त प्राय हो चला था। कमल संकटनी भरे व्याल मानो, श्याम के वचन सुनी मन ही मन रहो गुनी। काठ जो ग्यो घुनी तनु भुलानो। शूल की भी इतनी व्यथा नहीं जितनी इस पंक्तियों में थी। ये के श्याम बलराम लीजियो नाम, राज को काज ये हम ही कीनो। और सब गोप आवत जात नृप बात कहत, सब सूर मोहि नहीं चीनो। और इसके उत्तर में कंस की बुद्धि बारंबार एक ही निष्कर्ष के पास जा पहुंचती। या सो मेरी नहीं उबार, मोहि मारे मारे परिवार। दैत्य गेते बहुरी न आए, काली ते ये क्यों बची पाए। ताही पर धरी कमल लदाए, सहज संकट भरी ब्याल पठाए। एक ब्याल में उन्हीं बताई, कोटि ब्याल मम सदन चलाए। घड़ी भर पूर्व अपना समस्त साहस संपूर्ण शक्ति बटोर करके हृदय के दुख को छिपाते हुए उसने पुष्प लाने वाले गोपों को आदर के साथ विदा अवश्य किया था। ब्रजेश के प्रति भी सम्मान की वस्तुएं प्रेषित की, मिथ्या प्रेम संदेश भी भेजा था। हृदय दुख मुख हलबली करी, दिए ब्रज ही पठाई। नंद को सिर पाव दिनो, गोप सब पहिराई। ये के बलराम श्यामी देखियो, दो भाई अति ही पुरुषार्थ कियो। उन कमल दे के ले आई। पर अब उसका धैर्य छूट गया है, क्योंकि असंभव बात घटित हो गई है। कालिया से भी नंद नंदन बच्ची आए हैं। भयो बेहाल नंदलाल के ख्याल ही, उरगते बाची फिर ब्रज ही आयो। इसी समय अचानक कोष्ठ की नीरवता भंग हुई। द्वारे ने सम्राट का अभिवादन किया। पश्चात राक्षस दूत ने संवाद बताया। देव, नवीनतम सूचना ये है, ब्रजराज तने समस्त ब्रजपुरवासी सभी जमुना तट पर ही आज विश्राम कर रहे हैं। सूर्य अस्त हो जाने के कारण गोपपुरी में नहीं लौटे हैं। और इतने में संयोगवश ठीक ठीक अवसर पर वहीं आ पहुंचा वह दावानल नाम से अभिहित महामायावी दानव, सो भी अकेला नहीं सपरिकर। फिर तो मधुवन का वह अतिशय विषन्न राजा, अभी अभी मृत प्राय सा प्रतीत होने वाला वह कंस हुंकार कर उठा। उस समय उसकी आंखों में स्पष्ट व्यक्त हुई एक विचित्र सी नृशंस उत्फुल्ल था राक्षस सामंतों के लिए दर्शनीय वस्तु थी। महाककर स्वर में अधिपति का आदेश भी सबने तुरंत ही सुन लिया।
आप अभी उसी वन में प्रवेश करते हुए चारों ओर से अत्यंत प्रबल रूप में अग्नि ज्वाला की महान राशि धधकाते चले जाएं और फिर स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएं। विशेषतः दावानल नामक दैत्य के लिए ये आदेश अट्टहास के साथ इन शब्दों में पुनः दोहरा दिया गया। कहो दावा नल ही देखो मेरे तेरे बल ही भस्म करे ब्रज पल ही कही पठायो। अब क्या कहना है। दावानल के कनकन से फूटते हुए अभिमान की लपटों का। चलियो रिस पाई अतुराई तब धाई के ब्रज जननी बन सहित जारी आऊं। निपति के ले पान मन कियो अभिमान करत अनुमान चहूँ पास धाऊं। वृंदावन आदि ब्रज आदि गोकुल आदि आदि बुन्न आदि सब अहि जारो। चलियो मंग जात कही बात इतरात अति सुर प्रभु सहित संघारी डारो। इधर तपन तन्या श्री जमुना के शांत तट पर ब्रजेश्वर ब्रजरानी रोहिणी ब्रजराज की समस्त प्रजा एवं उनके प्राण सर्वस्व राम श्याम तंद्रित हो चुके हैं। हृद से कुछ दूर हट करके अतिशय मनोहर मंडलों की रचना की गई है। श्री कृष्णचंद्र को मध्य में विराजित करके उनके चारों ओर उन्हें वेष्टित करते हुए ब्रजराज आदि अवस्थित हैं। कहीं तो सखाओं का दल है, कहीं ब्रजेश्वरी आदि विराजित हैं, कहीं अपनी माताओं के निकट कुमारिकाएं हैं और कहीं सास के समीप गोप वधुएं हैं। ये प्रथम मंडल है। इस मंडल से बाहर चारों ओर गोप सुंदरियों के पति युवक गोप समूहों को स्थान मिला है। ये दूसरा मंडल हुआ है तथा इसके चारों ओर तृतीय मंडल में धनुर्धर गोपों की टोलियां विश्राम कर रही हैं। इनसे बाहर चतुर्थ मंडल में धेनु समूह है एवं इन गायों को परिवेष्टित करते हुए पांचवें मंडल में महाशौर्यशाली विविध अस्त्रधारी गोपगण अवस्थित हैं। पहले श्री कृष्ण विरह का तीव्र ताप एवं पश्चाताप श्री कृष्ण मिलन का महान आनंद ब्रजवासियों के लिए आज का दिन विचित्र सा बीता था। इस प्रकार शुद्धा त्रिषा की निवृत्ति के लिए दिन में तो अवकाश ही कहाँ था। आज ब्रजपुर से सायंकाल विभिन्न भोज्य वस्तुएं भी आई अवश्य, पर तब भी किसी ने उस ओर देखा तक नहीं। सभी ने आगे लगी थी नील सुंदर को निहारने में ही। और तो क्या, ब्रजेंद्र गेहनी ने अपने नीलमणि को शुद्धित अनुभव कर लेने पर भी आज गायों का दूध भी दोकर उन्हें नहीं पिलाया, क्योंकि वे अत्यधिक शंकित हो चुकी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ की सभी वस्तुएं विष से दूषित हो गई हैं। इस प्रकार क्षुधा तृष्णा एवं परिश्रम से कर्षित हुए ब्रजपुरवासी वे गायें सभी कालिंद नंदिनी के प्रवास से कुछ दूर हटकर सुख की नींद में सो चुके हैं, अपनी भाव समाधि में लीन हैं। तेहि निसी सकल रहे तेहि धापमा शुद्धा त्रिषा शम कर्षित धामा सोई सकल गोप अरु गोपी कृष्ण चरण तन मन जिन रोपी। किंतु वह देखो अर्धनिशा हुई और वह आ पहुंचा महामायावी दानव दावानल का दल, तथा क्षण भी नहीं लगा ग्रीष्म ऋतु की वह शुष्क वनस्थली एक सुंदर माध्यम बनकर असुर को प्राप्त होगी और उसी की ओट में दावाग्नि के रूप में व्यक्त हो उठी उसकी माया। उन संपूर्ण ब्रजपुर वासियों को सब ओर से घेर करके सर्था भस्म कर देने के लिए महाघोर दावानल जल उठा। जमुना तट सुंदर अति कानन निद्रा बस सब
हुए गे राजन ग्रीष्म तृण सुखे चहु ओरा तामे दाव लगेयु जोरा निसी निशीथ सोवत ब्रजवासी घेरू चहु दिसी अग्नि प्रकाशी चाहत सभी जगत के भस्म करो छन पाई। दसों दिशा में ते भरत दावा नाल आवत है ब्रज जन पर धायो ज्वाला उठी आकाश बराबर घात आपनी सब करी पायो वीरा ले आई सन्मुख ते आदर करी नृप कंस पठायो जारी करो पर ले छिन भीतर ब्रज बपुरो केतिक कहवायो धरनी आकाश भयो परिपूर्ण नेकु नहीं कहु संधि बचायो सूर श्याम बलराम ही मारन गर्व सहित आतुर है आयो। ब्रजपुरवासी जाग उठे। उन्हें यह पता नहीं कि असुरराज कंस का ही आयोजन है। ये भी उन्होंने तो ये समझा कि देव की गति है। आज सचमुच दावाग्नि ही जल उठी है। वे तो असुर घात की आवत धावत बन ही समाज। सूरदास ब्रज लोग कहत ये उठ्यो दावा न लाज। एक तमल कोलाहल आरंभ हुआ। प्राण रक्षा की आशा नहीं। कदाचित रवि नंदिनी की शीतल धारा के पास तक पहुंच जा सके, पर वह भी संभव नहीं। चारों ओर ही आग की भीषण लपटें उठ रही हैं। आई गई तब अति ही निकट ही। ये जानत अब ब्रज न बच ही कहत चलो जल तट ही। करी विचारी उठी चलन चाहता है जो देखो चहु पास। चकित भय नर नारी जहाँ ता भरी भरी लेत सास। झर झरती बरह राती लपट अति देखियत नहीं उबार। देखत सुर अग्नि अधिकानी नभलो पहुंची झार। कितना भयंकर दृश्य है। बरत बन बांस थर हरत कुस कांस जरी। उड़त है बांस अति प्रबल धायो। झपटी झपटत लपट फल फूल चट चटकी। फटत लट लटकी द्रुम द्रुम नवायो। अथे अग्नि झार बभार धुंधार करी। उछटी अंगार झंझार छायो। बस मन पात बहरात चहरात और रात तरु महाधरनी गिरायो। इसी समय अचानक सबकी मनोवृत्ति एक अद्भुत सी प्रेरणा पाकर इस भावना से भावित उठी। आहा, हमारे प्राण संकट के समय इसी बालक नंद नंदन में ही तो प्रभु नारायण आविष्ट हो जाते हैं। क्यों ना हो, ये उनकी कृपा से ही हम लोगों के यहाँ उत्पन्न हुआ है। आवेश का समुचित पात्र है ये, तथा इस प्रकार इसमें आविष्ट होकर वे हमारी रक्षा करते हैं। बस बस अब इस समय भी श्री नारायण देव के द्वारा आविष्ट हुए इस बालक श्री कृष्ण में ही हम लोग नारायण की भावना कर लें। इसी की नारायण रूप मान करके दावाग्नि की विपत्ति से पार पहुँचने के लिए इसकी शरण ले लें। और ये अग्रज भी तो आज ही अपनी सर्वज्ञता का परिचय दे चुका है। अतः ये कृष्ण भ्राता राम भी देव आविष्ट हैं, ऐसा अनुमान हो रहा है। फिर तो सरथा यंत्र प्रेरित से हुए सभी ब्रजवासी पुकार उठे, कृष्ण कृष्ण महाभाग है, राम अमित विक्रम, ईशय घोरतमो वहनी स्तवकान ग्रस्ते हीना। हे कृष्ण, हे महाभाग श्री कृष्ण, हे अमित बलशाली बलदेव, तुम्हारी आत्मीय जन हम सबों को ये महाघोर दावाग्नि निश्चित रूप से ग्रास बनाते जा रही है। हे सर्व सामर्थ्यशालीन, इस सुदुस्तर कालाग्नि से हम सब अपने आत्मीय जनों की सहद समुदाय की रक्षा करो। सरथा भय रहित तुम्हारे श्री चरणों को क्षण भर के लिए भी छोड़ने में हम सभी असमर्थ हैं देव। माया मानस रूप भय तासु की शरण सब, बोले वचन अनूप कृष्ण कृष्ण करना निधि। हे बलदेव नाथ बल राशि, घोर कृषान लागी चहु पासी। हम सब किंकर
ग्रसे किसानु पाही पाही हे श्री भगवानु। पावक काल रूप अति घोरा राखी ताही ते तू प्रभु मोरा। तब चरण विंद छन एकू तजी न सके ये अहे विवेकु। तब पद अभे सदा जदुनंदा तासु वियोग छनक दुख दंदा। ब्रजराज भी अपने पुत्र में आविष्ट हुए नारायण देव की कृपा याचना करने चले अवश्य, पर उनकी भाषा सरथा बदल गई। सर बदल गया, भाव भी कुछ के कुछ हो गए। गद कंठ से वे इतना ही कह सके, आहा मृत्यु से डर नहीं, विपत्तियों का प्रवाह चलता रहे इससे भी भय नहीं, पर तुम्हारे मुख चंद्र की किरणों के दर्शन का आभास अभाव हो जाए, ये इस यंत्रणा का ही भय है। तथा ब्रजरानी तो नारायण की भावना करने से रही। छलछलाती आंखों से वे राम श्याम की ओर देखती हुई इस चिंता में डूबी है। जेवन करन चली जब भीतर छीक परी ती आजु सावारे। ताको फल तुरही इक पायो सो उबरियो भयो धर्म संहारे। अब सबको संहार होता है छीक किए ये काज विचारे। कसे हूँ ये बालक दो उबरे पुनि पुनि सोचती परी खबारे। अब नींद खुली ब्रजेंद्र नंदन की और वे तत्क्षण उठ बैठे। उस समय आलस्य भरे श्री अंगों की शोभा देखते ही बनती है। सुनत जगे अति नीके लगे, आलस पगे उठे रंग भंगे। करन नैन मींजत छवि पावत, रूठे कमल मनो कमल मनावत। आज तो नील सुंदर ने अपनी जननी की ओर देखा। उनकी सजल आँखें अपने लाल के सलोने त्रिगों में प्रतिबिंबित हो गई। जननी की अंतर्व्यथा का असह्य भार भी पुत्र के अंतःस्थल पर ज्यों का त्यों सरक आया। फिर क्या था, श्री कृष्णचंद्र के नयन सरोजों में एक कंपन हुआ। होंठ भी किंचित हिल से गए और जैसे फूंक लगने से एक तुच्छ दीप बुझ जाए, इस प्रकार उनके अधरों से निसृत मंद सुरभित फुतकार के द्वारा ही वह महाप्रचंड दवाग्नि तत्क्षण शांत हो गई। अरे वे ब्रजवासी जिन्होंने नील सुंदर में श्री नारायण देव के आविष्ट होने की भावना से नारायण के द्वारा अपनी रक्षा चाही थी, उन्हें ऐसा लगा कि सदा की भांति इस बार भी उन श्री नारायण ने हमारी व्याकुल पुकार सुन ही ली। हमारे प्राण सर्वस्व इस नंद पुत्र में आविष्ट हो गए। वे जगदीश्वर तथा यह लो वे अनंत शक्तिशाली अनंत स्वरूप ऐश्वर्य निकेतन प्रभु उस दावाग्नि को पी गए। मम आश्रित की में घटे कलेसु दावा नल की मान नरेशु। जगत ईश प्रभु शक्ति अनंता, कृष्ण देव प्रभु श्री भगवंता। लखो अब नैन भरी बुझी गई अग्नि झरी। चिते नर नारी अनंत भागे। सुर प्रभु सुख दियो दावानल पी लियो। कहत सब ग्वाल धन धन मुरारी। इतना ही नहीं, नील सुंदर की एक दृष्टि उस दग्ध द्रुमवल्लियों पर भी पड़ी और वे सभी वैसे के वैसे अमित सुषमाशाली बन गए। जे द्रुमलता दावा नल जरे, अमी दृष्टि करी तैसे ही करे। विस्मय से भरे ब्रजेश तो भ्रमित होने लगे। वे बोले, अरे ये क्या, हम सब प्रमथ की भांति इस प्रकार व्यर्थ का बकवाद कर रहे थे, कहाँ है ये देव दावानल। इस प्रकार मथुरा अधिपति कंस की ये योजना भी विफल बन गई। ब्रजपुर वासियों पर आया हुआ ये महाभय दरिद्र के मनोरथ की भांति स्वप्न की भांति विलीन हो गया। उन्हें सचमुच कहाँ किसका भय है। जाके सदा सहाय कन्हाई, ताही कहो काको डर भाई। वन घर जहाँ तहाँ संग डोले,
खेलत खात सबनी सो बोले, जाको ध्यान न पावे जोगो, जो ब्रज में मैं माखन को भोगो। जाकी माया त्रिभुवन छावे, सो जसमती के प्रेम बंधावे। मुनि जन जाको ध्यान न पावे, ब्रज जन ले ले नाम बुलावे। सुर ताहि सुर अंबार देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।